Hello student, welcome to the St. Thomas High School online classes standard 4th subject हिंदी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक लेसन यानी स्टोरी का अभ्यास करेंगे। छोटी सी कहानी है, तो उसका नाम है घमंडी मुर्गा। क्या नाम है? घमंडी मुर्गा। मुर्गा यानी आपको पता है ना, मुर्गा किसे कहता है? एक पक्षी जो आता है ना, मरघी। ऐसे मुर्गा जो पक्षी आता है उसका नाम मुर्गा है। और मुर्गा कैसा है? घमंडी। घमंडी यानी एटीट्यूड वाला। घमंड को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड वाला मुर्गा। तो चलो शुरू करते हैं। एक मुर्गा था, वह रोज सुबह बांग देता था। बांग यानी जो लंबी आवाज से बोलते हैं ना, उसे बांग कहते हैं। एक मुर्गा था, वह रोज सुबह बांग देता था। कैसी बांग देता था? तो ऐसी, कुकड़ू कूक, कुकड़ू कूक। ठीक है, ऐसी बांग देता था सुबह सुबह, रोज वहली सुबह। ये एक दिन मुर्गे ने सब जानवर से कहा कि मेरी बांग देने से ही सुबह निकलता है। एक दिन मुर्गे ने सभी जानवरों को बोला कि मेरी बांग देने से ही सुबह होती है। जब मैं सुबह सुबह बांग निकालता हूँ, मैं बांग देता हूँ और सुबह सुबह बांग देता हूँ तो सभी लोग उठ जाते हैं और मेरी बांग से ही सभी उठते हैं, इसलिए मेरी बांग से ही सुबह होती है। ऐसा एटीट्यूड दिखाया कि मैं सुबह सुबह बांग देता हूँ तो सूरज निकल आता है और सुबह होती है। सब जानवर मुर्गे की बात सुनकर हंसने लगे। मुर्गे ने ऐसा बोला तो सब जानवर मुर्गे की बात सुनकर हंसने लगे। अगले दिन मुर्गा सुबह 5 बजे तक सोता रहा। अगले दिन मुर्गा 5 बजे तक सोता रहा। तो गांव में सभी पशु पक्षी उठ गए। देखो, दूसरे दिन ही मुर्गे को सबक मिल गया। दूसरे दिन मुर्गे को नींद आ गई और उठा नहीं, वो सोता रहा और सब लोग उठ गए। सभी पशु पक्षी उठ गए। चिड़िया भी ची ची करने लगी, परंतु मुर्गे ने आँख नहीं खोली। चिड़िया ची 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 करने लगी, लेकिन मुर्गे ने आँख नहीं खोली। जब मुर्गे के मुंह पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वह उठ गया। जब मुर्गे के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो मुर्गा उठ गया। सामने से शेर और ऊंट खड़े थे। उसने सुबह सुबह सूरज की रोशनी उसकी आँख के ऊपर, मुंह के ऊपर पड़ी तो वो उठा और उठ के देखा तो सामने शेर और ऊंट खड़े थे। ऊंट बोला, देखा मुर्गे भाई, आज तुमने बांग नहीं दी फिर भी सूरज निकला। देखो, आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे मुर्गा है और यहाँ पे शेर और ऊंट है। सभी जानवर आसपास में है। यहाँ पे चिड़िया भी है, चिड़िया उड़ रही है और सभी जानवर आसपास में है। तो फिर शेर और ऊंट ने आके मुर्गे से कहा, देखा भाई, आज तुमने बांग नहीं दी फिर भी सूरज निकल गया। तो बच्चों, ऐसा हमें कोई भी काम आता है
या हमसे कोई भी काम होता है तो हमें कभी एटीट्यूड करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं ना किसी भी बात का, तो वो घमंड हमारा टूट ही जाता है। बच्चों, कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण तो एक बहुत बड़ा राजा था, फिर भी रावण का भी घमंड नहीं रहा। रावण को घमंड किस बात का था? ज्ञान का, नॉलेज का, कि मेरे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, ऐसा मेरे जैसा ताकत, मेरी जैसी हिम्मत किसी में नहीं है, मेरी जैसी ताकत किसी में नहीं है, और मेरी जैसी विद्या भी किसी में नहीं है। रावण के पास शस्त्र विद्या भी थी, तो ऐसा उसे उसका घमंड था, ऐसे मुर्गे की तरह, तो उसका घमंड भी नहीं रहा। आप सब जानते हो कि रावण को राजा राम, श्री राम भगवान ने रावण को मारा था, और उसको उसका घमंड टूट गया था कि मुझे भी युद्ध में कोई हरा सकता है। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो अब मीनिंग वर्ड्स देख लेते हैं। मुर्गा, मुर्गा यानी रूस्टर। बांग, बांग यानी क्रो। जो बांग मीन्स जो मुर्गा जो बोलता है ना, उसे कहते हैं बांग। हंसी, हंसी यानी लाफ्टर। गांव, गांव यानी विलेज। शेर, शेर मीन्स लायन। पक्षी, पक्षी मीन बर्ड्स। परंतु यानी बट, हम जब बात में बोलते हैं ना बट, ऐसा बट। आँख, आँख यानी आइज। मुंह, मुंह यानी माउथ। और ऊँट, ऊँट यानी कैमल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए होमवर्क में है मीनिंग वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं 1 टाइम। कितनी टाइम? 1 टाइम। ओके, राइट द मीनिंग वर्ड्स 1 टाइम। ओके, तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।